समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सद्दुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, और वही सुख शांति आत्मा की वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कृष्णा जैन उदयपुर राजस्थान से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, आगम में लिखा है कि फटे हुए कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है एवं अन्य दोष भी लगते हैं, तो क्या हम उन कपड़ों को रफू कराकर पहने तो इसमें भी दरिद्रता या भाव विशुद्धि की हानि या अन्य किसी प्रकार का दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। यूँ देखा जाए तो आगम में आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए स्पष्ट रूप से आदेशित किया है कि जो पूजन पाठ अभिषेक शांतिधारा या मुनियों को दान आदि कार्य ये शुद्ध वस्त्रों में ही नहीं अपितु अखंड शुद्ध वस्त्रों में ही देने की आवश्यकता। और वहाँ भी मुख्य उद्देश्य आचार्य भगवंत का यही है कि जिसमें चाहे सिलाई लगी हो या अन्य किसी प्रकार से फटने के बाद उसे रफू आदि करके प्रयोग में लिया जा रहा हो, फटा है, छिन्न भिन्न हुआ है, वह शुभ कार्यों में पहनने योग्य नहीं। रही बात सामान्य दिनों में शर्ट पैंट आदि को फटने पर रफू करके पहनना, ये भी कहीं न कहीं दरिद्रता का ही सूचक होता है। इतनी गरीबी मेरे हिसाब से तो आज जैन समाज में नहीं होगी कि उन्हें रफू कर कर कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हाँ, ये एक फैशन बन गया है, फाड़ना, पुनः उसे ठिगरे लगाना, रफू करना, ये सब कुछ फैशन के दौर में तो संभव हो सकता है, पर मेरे हिसाब से इतने बुरे दिन तो शायद नहीं आए, और आए हैं तो उनके पास तो रफू करने के भी पैसे नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कहीं न कहीं इन वस्तुओं का मतलब मात्र कपड़े ही नहीं, टूटी सामग्री भी घर में रखी है, टूटे बर्तन रखे हैं, अन्य भी जो सामग्री टूटी फूटी फटी रखी है, उसकी अपनी जो एक ऊर्जा है, वर्गणा है, वह
जो पॉजिटिव सामान्य रूप से निकलती है वो फटने पर, टूटने पर, खराब होने पर नेगेटिव या नकारात्मकता के रूप से निकलती है, उसका प्रभाव तो ऑब्वियस पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि फटे कपड़े नहीं पहनने से नौकर्म होने से वैसे कर्म का आश्रव बंद भी होता है। बिल्कुल फटने के बाद पुनः रफू करते हुए भी पहने जा रहे हैं। पहली बात तो उसकी निगेटिविटी, दूसरी बात उसके साथ ये भी ध्यान रखने योग्य है कि वो फटी होने के बाद पुनः रफू भी किया है। पर ये समझदार व्यक्ति और समझदार जाने ना जाने जो पहनना है उसको तो पता ही है कि ये फटी है, रफू किया था। तो नकारात्मकता के साथ साथ उसको वो फटे हुए का भी दोष, मन की ग्लानि और मन में आने वाले विकल्पों के साथ पाप कर्म के आश्रव के साथ साथ भी बिल्कुल होने की संभावना है। इसलिए इतने बुरे दिन मेरे हिसाब से अभी जैन समाज में नहीं आए कि फटे कपड़े और रफू करके पहने। ये तो मन की तसल्ली के लिए कहा जा रहा है, ये एक फैशन के दौर पर ये किया जा रहा है। हकीकत यही है कि उससे नेगेटिविटी भी, गरीब दरिद्री भिखारी बनने का दोष भी, पाप कर्म का अन्य प्रकार से आश्रव भी, मन की मलिनता भी वहाँ प्राप्त होगी ही होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती प्रभा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनुष्य जीवन को सार्थक करने के अनेक उपाय, अनेक कारण हमारे जैन शासन में बताए गए। अगर हम सर्वोत्कृष्ट कार्य से समझे प्रारंभ करें तो मिला हुआ ये मनुष्य पर्याय का जीवन वास्तव में तभी सार्थक हो सकता है जब उसको चारित्र के मार्ग पर लगाते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास किया जाता है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाने वाला जीव कम से कम मनुष्य पर्याय और जैन कुल जैसे सार्थक निमित्त मिलने पर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, ये भी बहुत बड़ी उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता हो सकती है। और माना कि वह सम्यक दर्शन को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो कम से कम इंसान बन के एक इंसानियत अपने हृदय में ले आए, इतना भी वो कर ले तो भी मनुष्य पर्याय को सार्थक होने की या सार्थक करने की संभावना हो सकती है। जो जैसा जिस स्थान पे है उसके अनुसार उसके जीवन की सार्थकता कही जा सकती है। सर्वोत्कृष्ट सार्थकता तो यही है जो जिसके लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाना, ये ही सर्वश्रेष्ठ सार्थकता मनुष्य पर्याय की है। पर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक इंसान धर्मात्मा सही मायने में बनकर ही इस मनुष्य पर्याय से जाने से कुछ हद तक ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होनी संभव है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मंदा देवल से, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, द्रव्य क्षमा और भाव क्षमा में क्या अंतर है, इसे हम कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुँह से सॉरी बोल देना, उत्तम क्षमा कहना, तस्मिच्छामि दुक्कडम करना, जैसे प्रतिवर्ष क्षमावाणी के दिन आप सभी करते हैं, ये मात्र द्रव्य क्षमा है। उस द्रव्य क्षमा के अंतर में यानी मन में, अपने विचारों में, अपने परिणाम और परिणति में वह क्षमा सही मायने में अगर उतरी है तो ही वह भाव क्षमा कहलाती है। मतलब शब्दों में जो भी किया जा रहा है या दिखावे के लिए जो भी किया जा रहा है वह कथनचित द्रव्य क्षमा है, और अंतरंग में उसके पीछे वास्तव में दूसरे को क्षमा करने के, दूसरे से क्षमा मांगने के जो भाव है वही अंतरंग की भाव क्षमा हो सकती है। बिना भाव क्षमा के की गई द्रव्य क्षमा कार्यकारी नहीं है।
दोनों को एक साथ प्राप्त करना, मतलब भाव क्षमा के साथ ही द्रव्य क्षमा कहना करना, ये सार्थक हो सकता है। अन्यथा मात्र शब्दों में कहना किसी प्रकार से कार्यकारी हो ही नहीं सकता। ये दोनों में विशेष अंतर यही है कि द्रव्य क्षमा भाव क्षमा के अभाव में है तो वो तो कार्यकारी नहीं होगी, पर द्रव्य क्षमा के मतलब बाहर से वह किसी को दिखावा कर पाए ना कर पाए, पर अंतरंग में भी क्षमा के भाव है, क्षमा के भाव प्रकट करने की भी भावना है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है या अन्य भी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं। जैसे आचार्यों ने लिखा है, क्षमा मांगने की इच्छा थी, गुरु से प्रायश्चित लेने की भी भावना थी, पर गुरु तक पहुँच नहीं पाए, हमारी आलोचना पहुँच नहीं पाए, पर फिर भी भावना थी, पहुँचने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ किया था, इसलिए वह भाव आलोचना रूप स्वीकार की जाती है। ऐसे ही क्षमा को भी समझने की आवश्यकता है। भले ही नहीं कर पाए पर क्षमा अंतरंग में है तो पक्का है कि द्रव्य क्षमा कहीं न कहीं झलकेगी ही झलकेगी, पर द्रव्य क्षमा होने पर भाव क्षमा हो ही, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। इंजीनियर अर्चित जैन हैदराबाद से अगले समीचीन विकल्प। मुनिश्री के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, प्रतिवर्ष 10 लाक्षण पर्व में आप शिविर का आयोजन करते हैं। शिविर के आयोजन में लाखों का खर्चा भी होता है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि इस शिविर के आयोजन में लाखों का खर्चा होना और सबका आना, ऐसा क्या उद्देश्य है आपका जो सभी लोग नहीं समझ पा रहे? कृपया इस समीचीन विकल्प का उत्तर देने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ये तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच है। जिनको जीते मरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मात्र पैसा धन दौलत ही दिखती है, उनको सर्वत्र हर क्षेत्र में खर्चा पानी हिसाब किताब इतना ही दिखता है। पर जिनको वास्तव में कुछ धर्म के आयोजन या धर्म के प्रति लगाव होता है, वह मात्र पैसे के हिसाब किताब और खर्चे की जगह कर्मों की निर्जरा का भी वहाँ पर विचार करता है। जो युवा 10 लक्षण पर्व में बाहर का भोजन करते हुए या अन्यत्र अनर्गल मनोरंजन की कुचेष्टाओं करते हुए जो पाप कर्म का आश्रय कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए ही ये सर्वश्रेष्ठ कार्य यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि मंदिरों में लगभग बहुत सुंदर शरीर का श्रृंगार करते हुए पहुँचना, अपना दिखावा करना, बहुत सारे अनलगर कार्य भी वहाँ मनोरंजन के निमित्त से होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। पर 10 दिन संयम का मार्ग अपनाते हुए गुरु के साक्षी में, गुरु के सानिध्य में रहते हुए जीवन में सही मायने में साधना क्या होती है, कम से कम 10 दिन समझाने का ये मुख्य उद्देश्य इन शिविर आदि के पीछे हुआ करता है। जैसे कि ये बहुत सारे लोगों की आज सोच हो रही है कि मंदिर इतने सारे बनाना क्यों, पंचकल्याणक में इतना खर्चा क्यों करना, या अन्य भी जगह जिनको ये खर्चे की बात दिखती है, शायद उन्होंने अभी धर्म के सही मायनों को समझा ही नहीं है। धर्म खर्चा करने में नहीं है, पर जहाँ कुछ विशेष आयोजन होगा, कार्य होगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर खर्चा तो दिखेगा ही। चलो आपकी बात मान ली जाए कि ठीक है बहुत खर्चा होता है, तो जब 10 दिन में तुम्हें लाखों का खर्चा दिख रहा है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप भी 500 रुपये में शादी करना तय कर लेना, हम भी 500 रुपये में शिविर करके दिखा देंगे। ये सोच पहले श्रावकों को अपनी बदलनी है। वो 2 दिन के लिए 50-100 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी में, वहाँ उनको फोकट का फोकना नहीं दिखता है, पर जहाँ प्रभावना के लिए खर्चा लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, देने वाला दे रहा है, करने वाला कर रहा है, पर जिनको लेना 1 ना देना 2 होता है, वो ही बेचारे कंदिल लगाते हुए खर्चे की बात करते हुए लोगों को गुमराह करके स्वयं की, धर्म की, सबकी वंचना करने का प्रयास करते हैं। जब श्रावक ये निर्णय कर लेगा कि हम 1-2 दिन के शादी ब्याह में खर्चा
50,000 या 10,000 में करेंगे तो 50,000 10,000 में भी धर्म की प्रभावना हो सकती है। पैसों से प्रभावना, खर्चों से, दिखावों से प्रभावना नहीं होती। पर तुम संसार भोगों में खर्च करने के लिए चूक नहीं रहे हो, तो जहाँ दान देने की या जहाँ प्रभावना करने की बात आती है वहाँ पैसे श्रावकों को क्यों दिखते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। जिनकी छोटी सोच होती है बेचारे उस छोटी सोच के कारण उन पैसों में ही अटक के रह जाते हैं। पर उन पैसों के खर्चे के माध्यम से क्वचित कदाचित उन सैकड़ों शिविरार्थी में से एकाध किसी के भाव बदल गए, एकाध किसी के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी मात्र साधना देखकर ही भाव बदल जाए। जो जैसा होता है उसको वैसा ही प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और आज सर्वत्र ही प्रेजेंटेशन का ज़माना है, और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने युवा उस प्रेजेंटेशन के साथ भी, भले ही वह सही मार्ग नहीं है, पर फिर भी धर्म से जुड़ गए। 10 दिन भी पूजा कर ली, 10 दिन में से 10 मिनट भी उनके मन पूजा में लग गए, 10 मिनट में से एकाध मिनट भी उन्होंने निर्णय कर लिया कि हाँ, मरने से पहले मुझे एक बार साधक बन के, आराधक बन के ही मृत्यु प्राप्त करना है, तो भी ये लाखों का, करोड़ों का खर्च सार्थक हो सकता है। उन लाखों की, हजारों की, सैकड़ों की भीड़ में एकाध सम्यक दृष्टि भी हो गया तो भी काम हो सकता है। जैसे सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंतों ने देव आयु आदि के इसमें कारण बताया है कि देवों की, दूसरे देवों की रिद्धि देखकर भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो क्यों ना हम ये विचार करते हुए सकारात्मक सोच लेकर जीने का प्रयास करें। पर बेचारे जिनकी छोटी सोच होती है वो पैसा, खर्चा और यही देखते हैं। स्वयं शादी में 2 दिन में कितने फूंक कर आ जाते हैं, कितने अजैन लोगों को जिनकी कोई क्वालिटी औकात भी नहीं है, उनको तो हजारों लाखों मिनटों के लिए, नाच गाने के लिए तो दे देते हैं। पर यहाँ कर्मों के निर्जरा जहाँ हो रही है, उन बेवकूफ़ों को, बेचारों को वहाँ पैसे, खर्चा और हिसाब किताब ही दिखता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। क्षमा देवल से, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में करते हैं। गुरुदेव नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव गुरुवर, हम शास्त्रों की बातें थोड़ी बहुत जानते भी हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जानते हुए भी गलत चीज़ों में गलत काम कर जाते हैं, और वो बात छुपाने का भाव होता है। तो इसमें कर्मबंध में अपेक्षाकृत जो ना समझे उसकी अपेक्षाकृत कर्मबंध में क्या अंतर आता है? नमस्ते गुरुदेव। माँ, एक बात ध्यान रखना कि संसारी जीव का प्रति समय, प्रतिपल आश्रव तत्व के साथ चल रहा है। मतलब ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जहाँ संसारी जीव को कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है। प्रति समय आश्रव जब जारी है ही, तो ये विवेक पूर्वक जीव को कार्य करने की आवश्यकता है। रही बात जो जानकर गलती करता है और अनजाने में गलती करता है, दोनों को पाप का आश्रय होगा ही होगा, इसमें कोई दुराह नहीं है। पर ये पक्का मानना कि जो जानकर गलती कर रहा है उसका पाप विशेष कहलाता है, और जिसने अनजाने में गलती की है उसका पाप कम है। जैसे आचार्य ने कहा है, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यास तद विशेषा, यानी ज्ञात, अज्ञात, व्यक्त, अव्यक्त अधिकरण, द्रव्य आदि की अपेक्षा से जैसे दान में विशेषता है, ऐसे कर्माश्रव, कर्मबंध आदि की व्यवस्था समझनी होगी। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छा है कि हम जानते ही नहीं है, अज्ञानी बने रहे, समझेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा पाप लगेगा, इससे अच्छा कि ना ही समझे। ना समझना भी एक बहुत बड़ी गलती है, वो अलग प्रकार का कर्माश्रव कराने वाली है, क्योंकि अज्ञान को मिथ्यात कहा है और मिथ्यात सबसे बड़ा शत्रु जीव का कहा है। कर्माश्रव, कर्मबंध का सबसे बड़ा साधन मिथ्यात का है, अज्ञान मिथ्यात है। इसलिए अनजान रहने वाले लोग भी गलती कर रहे हैं, पर जो जानकर गलती कर रहे हैं उनमें खासियत ये हो सकती है, उनमें एक पॉजिटिविटी ये हो सकती है कि आज नहीं तो कल उनको ये बोध होगा कि मैं ये जानता हूँ ये गलत है, आज नहीं तो कल मुझे उसे छोड़ना है। भले ही छुपाने की भाव हो रहे हैं, जान के गलती की है, अधिक कर्म का आश्रय हुआ है, पर मन में तत्क्षण अगर पश्चाताप हुआ, गुरु प्रभु के सामने जाकर हमने आलोचना की है, निंदा गर्हा करने का प्रयास किया है, तो पक्का है उसकी स्थिति, उसका अनुभाग कुछ अंशों में कम होने की संभावना है। पर वह वही कर सकता है जिसने कोई संकल्प लिया, जिसने व्रत लिया, जिसने आगम को जाना है, वो ही ऐसा कर सकता है।
अनजाने में ये होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए कथनचित ये दोनों स्थिति को हमें इसी प्रकार से समझना होगा। अनजाने में हुआ पाप तो पाप है ही, पर अनजान क्यों रहे ये भी साथ में पाप लग सकता है। और यहाँ जानकर किया गया पाप, जानकर किया था, गलती की थी, छुपाने के भाव हो रहे हैं, इसलिए विशेष होने पर भी उससे बचने का पुरुषार्थ अगर किया है, निंदा करहा आलोचना प्रायश्चित पूर्वक, तो वह ठीक भी होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से निधि राव का अगले समीचीन में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए धर्म के लिए, मंदिर जाने के लिए, कैसे उनको पुश करके आगे बढ़ाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ी बच्चों को धर्म कार्यों के लिए प्रेरित करना। पर बच्चों को प्रेरित करने से पहले उनके माँ बाप को प्रेरित करना या उनको धर्म क्रिया धर्म मार्ग में लगाना आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अक्सर देखने के लिए यही मिलता है, पापा को मम्मी को मंदिर जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती और बच्चों को ज़बरदस्ती थोपा जाता है, नहीं तू सुबह उठ के मंदिर चले जा, तुम्हें धर्म की क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये तो बात नहीं बनती, क्योंकि बच्चे मात्र सिखाने से नहीं सीखते, अपितु दिखाने से सबसे अधिक सीखते। तो सबसे पहले घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको कंपल्सन करना होगा कि पहले हम जा रहे हैं और तुम करके दिखाओगे तो उनको बोलने का मौका हम छोड़ सकते। नहीं तो आज की पीढ़ी है बहुत आगे बोलने वाली, आगे चलने वाली, वो तो यही कहेगी मम्मी तुम तो मुझे कह रही हो, पर दादा और पापा तो कभी मंदिर ही नहीं जाते, 24 घंटे में वो जाते हो हमने नहीं देखा, अब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। तो ऐसे कहने वाले आज की पीढ़ी है। और ये तो मैं फिर भी बहुत सॉफ्ट तरीके से कह रहा हूँ, वे अनेक तर्क और अनेक बातें करते हुए कहते हुए हमने देखा है। इसलिए सबसे पहले हम जितने घर में बुजुर्ग हैं उनको धर्म मार्ग पर हम कैसे लगाएं, उनको कैसे प्रेरणा दें, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र कोरे उपदेश कोरे संस्कारों से बच्चे कभी भी समझने वाले हैं ही नहीं हैं, उनको करके दिखाना ही उनके लिए समझाना है। इसलिए जितनी अच्छे तरीके से घर के बुजुर्ग सदस्य, माता पिता, दादा दादी, भाई आदि आदि धर्म कार्यों में संलग्न होंगे, उतनी ही विशेषता उनके संस्कारों में, धर्म के प्रति रुझान में बढ़ने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक प्रीति जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कई बार देखा गया है कि लोग को थोड़ा सा भी बैड डेज आते हैं तो वो लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला करते हैं, किसी से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका वो, पर उनका कहीं ना कहीं उसमें एक स्वार्थ छुपा है कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे उसका वो परिणाम मिलेगा। तो क्या हम ये करना उचित है? नमोस्तु महाराज जी। अगर समझदार व्यक्ति सही समय और अच्छे दिनों में भी धर्म करे तो कभी ज़िंदगी में बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। और माना कि पिछले तीव्र पाप कर्म के उदय से बुरा वक्त, बैड डेज वहाँ आ भी गए, तो भी वह अगर सही मायने में सही विचारधारा के साथ धर्म से जुड़ रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। और माना कि क्वचित कदाचित किंचित उसने अपने दुखों से दूर होने के लिए, उन बुरे वक्त को पास ऑन करने के लिए भी धर्म करना सीखा है, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि चाहे हंसी मजाक में कोई शक्कर खा ले, कोई जान के खा ले, किसी गुस्से में भी आकर खा ले, पर मुँह तो उसका मीठा होना ही होना है। ठीक है, जो मन से मीठा खाने वाले को आनंद आएगा वो गुस्सा करके या ज़बरदस्ती खाने वाले को नहीं आएगा, पर मुँह तो मीठा होगा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही धर्म के साथ हमें समझने की आवश्यकता है। दान है, जाप है, मंदिर है, ये जो भी क्रिया किसी भी कारण किसी भी उद्देश्य से की क्यों ना गई हो, पर वहाँ पुण्य का आश्रय, पुण्य का मीठापन मिलेगा और पक्का ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। पर जो सोच समझकर अच्छे दिनों में या बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, समझदारी से करते तो उसका बहुत सारा फल मिलता। इसका
उसका इस लोक में ही नहीं अगले लोक में, मतलब इस पर्याय में नहीं अगले में भी मिलता, क्योंकि सोच समझकर विवेकपूर्वक किया है और अनजाने में किया है, पाप काटने के लिए या बुरे वक्त को मिटाने के लिए किया है। रिजल्ट तो वो मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा, उसकी स्थिति, उसकी इंटेंसिटी आदि आदि कम होगा। अगले भाव में भी मिले ज़रूरी नहीं है। आज का किया, आज ठीक हो गए, पुनः वैसा करेंगे, पुनः धर्म करेंगे। तो ये सिलसिले तो कई स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं, पर धर्म कभी भी कैसे ही किसी प्रकार से भी करना, मीठा तो मीठा जैसा लगता है ऐसे धर्म का फल तो मीठा ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।